अब इधर उधर भटकिए नहीं, सीधा इसी को रटिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। और हर बार जो प्रश्न है वो आप लोगों को यहीं से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। सो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। हम लोग 500 प्लस VBI सिर्फ संस्कृत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सारे आपके व्याकरण और जो भी है वो सारे जो शब्द रूप वगैरह जो भी है सारा चीज़ को हम कवर कर लेंगे। सो आप लोग इस सीरीज को देख लेते हैं तो आपका जो 100 ऑब्जेक्टिव आता है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इसी सीरीज से रहेंगे। सो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं पढ़े वो लोग से निवेदन है कि आप लोग सीधा इसको रट ही जाइए, क्योंकि इसी में से टोटल प्रश्न आता है। सो आप लोग इसको रट जाइए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला मेरा प्रश्न है, अप उपसर्ग में कौन सा शब्द होगा, अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें आप लोग शब्द देखिएगा तो या इसमें ऑप नहीं ऑफ है, इसमें ऑफ है, इसमें आप का है, इसके बाद से इसमें ओप है। तो इसमें आप लोग अप उपसर्ग जो होता है उस शब्द के पहले लगता है। तो उप यहाँ पे देखिए अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरा सटीक आंसर है। ऑफकोर्स मेरा सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के देखिए उपसर्ग से एक या दो क्वेश्चंस आप लोगों को जो है वो एग्जाम्स में देखने को मिलेगा संस्कृत के पेपर में। और ये उपसर्ग जो है वो आपके हिंदी में भी आता है। तो हिंदी में आपको ये जो हलंत और जो बिंदु होता है ये सब नहीं रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा। अज जोड़ टाप क्या बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट मेरा है आजा, सेकंड है आजा, सी है आजा, आजान। तो इसका जो सटीक आंसर है यहाँ पे आप लोगों के लिए हम सिंप्लिसिटी के लिए आंसर लिख दिए हैं, अजा होगा इसका सटीक आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आंसर दिख जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। गमनम में कौन सा प्रत्यय है। तो गमनम में हम आप लोगों को बता दें ल्यूट, गमनम में ल्यूट प्रत्यय है। गमनम में कौन सा प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिएगा, क्री धातु के लोट लकार। देखिए क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। जो क्री धातु होता है उसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन कौन सा रूप है। तो हम आप लोगों को बता दें क्रू होगा मध्यम पुरुष एक वचन। ये जो प्रश्न है वो अक्सर पूछा जाता है, अक्सर इस प्रश्न को पूछा जाता है। और देखिए नेक्स्ट जो मेरा प्रश्न है, बैर से बैर का समनम क्या है। संभव या असंभव या नाभव या संभव। तो इसका सटीक आंसर है बैर से बैर का समन क्या है। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी है असंभव। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके बुक से है, विजयंगा का काल किस शतक से माना जाता है। विजयंगा जो थी उसका काल किस शतक से माना जाता है, पंचम, सप्तम या नवम या अष्टम। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी है। इस जो आंसर है वो हम आप लोगों के सिंप्लिसिटी के लिए लिख दिए, यहाँ पे टाइप कर दिए हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम्स होता है जो हम आप लोगों को वीडियो के अंत तक बता देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, देखिए भोजनम कृतम वाक्य के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। भोजनम कृतम यानी देखिए यहाँ पे क्या है, भोजनम कृतम। तो देखिए इसमें कौन सा होगा। तो यहाँ पे मह्यम होगा या मम होगा या माम होगा या मया होगा। तो आप लोग जब पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा जो भोजनम कृतम इस जो है यहाँ पे जो है माया होगा, आप लोग पढ़े। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपीड़न किस लिए होता है। परपीड़न जो है वो किस लिए होता है। तो परपीड़न जो है वो हमें पाप के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी। हम आप लोगों का बहुत कम समय लेंगे और इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के, उसके बाद से सामाजिक विज्ञान के लघुत्तरीय प्रश्नों का, सब्जेक्टिव का सजेशन टोटल अपलोड है चैनल पर, आप लोग विजिट करके देख लीजिएगा। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, विद्वत्सु किस शब्द का रूप है। विद्वत्सु किस शब्द का रूप है। तो देखिए विद्वत्सु जो है वो हमारा विध्वंस का जो रूप है, विध्वंस का रूप है। और कौन सा रूप है आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, वानेन विधा का समस्त पद कौन सा है। तो देखिए इसका जो समस्त पद होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप लोगों को दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, वानविधा। देखिए 11 नंबर प्रश्न जो है, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति कवित्री थी। वनमाला भवालकर जो थी वो किस काल की संस्कृति की कवित्री थी। तो इसका जो सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है प्राचीन काल, बी दिया अति प्राचीन काल, या सी है मध्यकाल या वर्तमान काल। तो जो वनमाला भवालकर है वो हमारा वर्तमान काल की है। और
एक मिथिलेश है, वो किस काल के कवि है, जो आप लोग नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, आधार में कौन सी विभक्ति होती है? आधार में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया या प्रथमा या अधिकरण या षष्ठी? तो ऑप्शन नंबर सी है अधिकरण। आधार में जो है वो अधिकरण विभक्ति होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों जो आलसी थे उसे कैसे बाहर किया जाता है? जो अलस कथा आप लोग पढ़े होंगे अपने चैप्टर्स में, पैर पकड़कर या हाथ पकड़कर या केस पकड़कर या बाँह पकड़कर। तो ये जो है केस पकड़कर, और ये जो है इनका जो वचन होता है कौन क्या बोलते हैं, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मया ग्रंथ पठिता वाक्य के मया पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? यानी कि देखिए, मया ग्रंथ पठिता में जो मया शब्द है, पद है, उसमें तृतीया विभक्ति लगा है, आप लोगों को पता होगा। तो ये तृतीया जो है वो किसका रूप है? तो अनुरक्ते कर्तृत्व तृतीया, इसका जो रूप है वो हमारा इसी सूत्र से लगा है, अनुरक्ते कर्तृत्व तृतीया। आप लोग जब सूत्र पढ़े होंगे संस्कृत में, जिससे के सहारे आप लोग वाक्य को बनाते होंगे, वहाँ से ये लगा है। अपवर्गे, आप लोग इसको देखिए, अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण यहाँ पे है, तेन मासेन व्याकरणम पठितम। तेन मासेन व्याकरणम पठितम, ये जो है वो अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? यानी कि जब घर में आग लगता है, अलस कथा से है, तो कौन लोग जो होते हैं वो पलायन कर जाते हैं? तो देखिए, आलसी लोग या समझदार लोग या फुर्तीले लोग या धूर्त लोग? तो सभी धूर्त भाग जाते हैं, आप लोग को पता होगा, और सिर्फ आलसी बच जाते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न है, भाव किस लकार का रूप है? जो भाव है वो किस लकार का रूप है? लंग या लट या लोट या लीट? तो जो भाव है वो लोट लकार का, जिसमें जो हलंत नहीं होगा। देखिएगा, भाव हो गया, उसके बाद से कुछ और इसी प्रकार का और भी शब्द होता है जिसमें हलंत और कुछ हलंत और को थी और भी एक होता है, हाँ हर। तो जो वो शब्द जो होता है ना, वो लोट लकार का अक्सर जो रूप होता है वो लोट लकार का ही होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए 18 नंबर, देव प्लस तवा से कौन सा शब्द बनेगा? देव प्लस त्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो देवता बनेगा या देवत्वम बनेगा या धात्वम बनेगा या देवम बनेगा? तो इसका जो बनेगा वो देवत्वम बनेगा, देवत्वम, देवत्वम। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो अनित्य या नित्य या कृत्य या भृत्य? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अनित्य होता है। वेद रूपी शास्त्र जो है वो हमारा अनित्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? जो नारी है उसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में जो स्त्री प्रत्यय है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, डीप ती डिस। एक सीमा में कौन सा प्रत्यय लगता है? आप लोग कमेंट करके बता दीजिए अगर आप लोग को पता है। VVI क्वेश्चन है, सीमा में कौन सा प्रत्यय लगता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए 21 नंबर, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम जो है वो किस दर्शन ने की रचना की है? किस दर्शन की रचना की है ऋषि गौतम? तो ऋषि गौतम जो है न्याय दर्शन की रचना करते हैं, आप लोग को पता होगा। ये जो है बुक के क्वेश्चंस है। इस देखिए, बुक का क्वेश्चंस को तो आप लोग को रट जाना है, जो बुक का क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सबको रट जाना है, लेकिन आप लोगों का जो संस्कृत का व्याकरण है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है और कवर करने का प्रयास कीजिएगा। 22 नंबर देखिए, अंक्विजन का विग्रह कौन सा है? तो देखिए, इसका जो विग्रह है ना कि कौन सा होगा सटीक आंसर, आप लोग कमेंट्स करके बताइए। तो इसका जो सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो अगला प्रश्न है मेरा 23 नंबर, अलस कथा। अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? यानी कि अलस कथा के टाइम में मिथिला में मंत्री कौन था? तपेश्वर था या भुवनेश्वर था या वीरेश्वर था या महेश्वर था? तो ऑप्शन नंबर सी, वीरेश्वर। ये सब प्रश्न जो है, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग जो है कॉपी पे नोटबुक पर लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लघुत्रा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? लघुत्रा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तमप है या त्यत है या तरम है या मेयर है? तो ऑप्शन नंबर सी है, तरम। लघुत्रा में तरम प्रत्यय है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दृश्य प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? दृश्य प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? दृष्टवा या द्रक्षवा या दृष्टवा या द्रष्टवा? यहाँ पे थोड़ा सा का अंतर आता है, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दृष्टवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर आप लोग देखिए, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? विचित्रकूट या स्वर्णकूट या चित्रकूट या पर्णकूट? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को पता होगा।
चित्रकूट पहुंचते हैं वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ। तो नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, इसको जो पता है इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको ना आधा अ पढ़ा जाता है। विरक्तोभूत में कौन सी संध्या है, विरक्तोभूत में कौन सी संध्या है। तो इस प्रकार का देखिए, ये जो इस प्रकार का सिंबल है ये जो है ना आधा अ है, आधा अ। तो विरक्तोभूत में कौन सा संधि है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, प्रारूप संधि। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सटीक आंसर है, विसर्ग संधि। विरक्तोभूत में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। एक देश जो है वो दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपकर्ष, उत्कर्ष या आकर्ष या प्रापकर्ष। तो उत्कर्ष। एक देश जो है वो दूसरे देश का उत्कर्ष देकर जलता है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। तो पाटलिपुत्र में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिए, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती का कुलगृह जो है वो पटना को माना गया था। और इसका जो सब्जेक्टिव प्रश्न जो है VBI सब्जेक्टिव प्रश्न का पार्ट 1 जो है वो मैंने अपलोड कर दिया, जिसमें 20 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय सब्जेक्टिव पे मैंने आप लोगों को सबसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। सो आप लोग उसको देख लीजिएगा। मानदिकनी, देखिए मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मलय पर्वत या मंदार पर्वत या चित्रकूट पर्वत या गृतकूट पर्वत। ऑप्शन नंबर सी है, चित्रकूट पर्वत के पास मंदाकिनी नदी बहती है, मंदाकिनी वर्णम। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर देखिए, ऋष्णयादि प्रणीत को क्या कहते हैं। प्रणीत को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, कृतक या मृतक या भृतक। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सटीक आंसर है, कृतक। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अघनन में कौन सी धातु है। अघनन में कौन सी धातु है, घन या हन या हत या हवा। तो ऑप्शन नंबर बी अघनन। देखिए मारना, हन धातु जो है, हन धातु को आप लोग याद रखिएगा। हतवा जो इसका जो है, इसका रूप जो है ना एक रूप पूछ सकता है आप लोग को, इसका लोट लकार लिट लकार करके पूछ सकता है। सो आप लोग हन धातु को, उसके बाद से हन धातु हो गया। और भी कुछ महत्वपूर्ण है जो हम आप लोग को बता देंगे। ब्राह्मीरा द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। ब्राह्मीरा द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। आचार संहिता या विचार संहिता या भत्स्व संहिता या मंत्र संहिता। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सटीक आंसर है, भत्स्व संहिता। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। शास्त्र जो है वो मानवों को किसका बोध कराता है। तो शास्त्र जो है वो मानवों को कर्तव्यम का बोध कराता है, कर्तव्याकृतम का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए संस्कृत जो है वो मैं भी सिर्फ क्लास 10th में पढ़ा था और थोड़ा सा ही पढ़ा था, लेकिन संस्कृत में मेरा मार्क्स जो है वो 90 है, पूरे 90 है, एग्जैक्ट 90 है संस्कृत में मार्क्स। सो हम आप लोगों को जो प्रश्न बोल रहे हैं सिर्फ आप लोग इसका प्रिपरेशन कर लीजिए, इसी में से प्रश्न जो है वो आते हैं। सो आप लोग संस्कृत जो है उतना अच्छा से नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग बचपन से संस्कृत पढ़ते नहीं है, सिर्फ क्लास 10th में पढ़ते हैं, वो भी सिर्फ हमारे सब्जेक्ट में रहता है। इसीलिए अगर सब्जेक्ट में नहीं रहता तो आई होप हम लोग नहीं पढ़ते संस्कृत। लेकिन संस्कृत जो है वो हमारे संस्कृत हमारे भारत में बोली जाती है, इस पर हम लोगों को गर्व फील होता है। सो संस्कृत भी जानना आवश्यक है। देखिए वस्तुतः इस समय संसार किस महानगर के कल्प मध्य स्थित दिख रहा है। यानी कि वस्तुतः इस समय जो है वो संसार किस महानगर के कल मध्य स्थित दिख रहा है। प्रशांत या हिंद महासागर या अशांति महासागर या अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सटीक आंसर है, अशांति महासागर। यानी वस्तुतः इस समय जो संसार जो है वो अशांति के महासागर के तट पर नजर आ रहा है। हम इसके बाद जो आप लोगों का मॉडल सेट जारी किया गया, ऑफिशियल मॉडल सेट 2021 में, उसका जो भी हिंदी प्रश्न है उसका मैं वीडियो बनाऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं। तो देखिए विद्वान या मूर्ख या धूर्त या जानकार। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा धूर्त। जो बनावटी आलस्य दिखाकर धूर्त लोग वहाँ पे आकर भोजन ग्रहण करते थे, आप लोग को पता होगा आलस्य कथा। देखिए निरुक्त का क्या कार्य है। यथार्थ बोध या वेदार्थ बोध या अर्थ बोध या तत्व बोध। तो ऑप्शन नंबर इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यथार्थ बोध। तो इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद जो है वो कोलकाता, मुंबई, पटना, चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्वामी दयानंद जो है वो मुंबई में
आर्य समाज की स्थापना करते हैं? आप लोगों को पता है स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना कब करते हैं? तो कमेंट कीजिए। देखिए 39 नंबर, विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? सुकृति या अकृति या आकृति या अनाकृति? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आकृति जो है वो विनय को मारता है। तो नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर आप लोग देख लीजिए, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? भ्रांति या शांति या अशांति या क्रांति? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो पीडीएफ के इसको पीडीएफ आप लोगों को देने के लिए मैं इसके आंसर को इसमें सबमिट किया हूँ। और आप लोगों का ये पीडीएफ कैसे मिलेगा आप लोगों को मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, सो आप लोग आगे बने रहिए। मैं बता रहा हूँ, इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूँगा, सारे का पीडीएफ। देखिए तन्वंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तन्वंगी जो है उनमें कौन कौन वर्णों का मेल हुआ है? उ प्लस अ या उ प्लस य या आ प्लस उ या उ प्लस उ? इसका जो सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उ प्लस अ का सॉरी, तन्वंगी में जो है उ प्लस अ का वर्णों का मेल हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर, मातुआ किस विभक्ति का रूप है? मातुआ, तो आप लोगों को पता होगा मातुआ जो है वो किस विभक्ति का रूप है? ऑप्शन नंबर डी, षष्ठी का। और षष्ठी माता शब्द और पिता शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा। पिता शब्द को अक्सर पिता को आप लोग याद कर रख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पितृ जो है वो पूछता है। आप लोगों को पता है पितृ किस विभक्ति का रूप है? तो नीचे कमेंट्स कीजिए। देखिए 43 नंबर है, लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? लता शब्द का जो है चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? तो लत्या, लताया या लता नाम? तो लत्या। देखिए लत्या जो है चतुर्थी एक वचन में लत्या होता है, लता लते लताम, लता लते लता, लत्या लताभ्यम लताभि, लताए लताया होता है। तो देखिए चतुर्थी एक वचन में लताया होता है। मेरे को अभी तक याद है लता शब्द, मैं कब का पढ़ा हूँ और आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत उसके बाद से अभी तक याद है। सो आप लोग सारे शब्द रूप को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सारे शब्द रूप को नहीं, मात्र 18 शब्द रूप को आप लोगों को याद करना है स्टार्टिंग में, उसके बाद से लास्ट में तो सिर्फ 6 ही होता है रामबाण। 6 शब्द रूप को आप लोग याद कर लीजिए, काम खत्म। देखिए 44 नंबर, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल में जो संस्कृत लेखिका में है वो पंडिता छामाराव इसका पूरा नाम है, वो प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर, नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं? नर्क के द्वार जो है वो कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नर्क के द्वार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के या 4? तो 3 प्रकार के नर्क के द्वार होते हैं जिनसे व्यक्ति जो है वो विनाश की ओर अग्रसर होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर, प्राभव पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्राभव पद में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा परा उपसर्ग है प्राभव में। उपसर्ग जो है उस शब्द के आगे लगकर उसका जो है अर्थ में परिवर्तन ला देता है, और जो उपसर्ग के उल्टा क्या होता है आप लोग नीचे कमेंट्स कीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर देखिए, पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना है? ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर ए, 800 वर्ष, 1000 वर्ष या 700 वर्ष या 1500 वर्ष? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र का इतिहास जो है वो 1500 वर्ष पुराना है। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 48 नंबर, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम जो है वो किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष या अव्ययी भाव या क्रमधारय या बहुव्रीहि? तो जो है अनुरूपम जो है वो हमारा अव्ययी भाव का रूप है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तत्पुरुष समाज का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समाज का उदाहरण कौन सा है? तो समास में आप लोग पढ़े होंगे, तत्पुरुष समाज का उदाहरण जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, काकबली जो है वो तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, आज का अंतिम प्रश्न है, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग जो है वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में हेगस्टेक संस्कृत डाटा स्टडी लिखकर कमेंट्स कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर होगा, मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, हेगस्टेक डाटा स्टडी संस्कृत लिखकर मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। तो 50 नंबर प्रश्न है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रियावादी जो है जगह सुलभ होते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी, लेकिन इसको आप लोग जो है वो कमेंट्स करके बताइएगा इसका आंसर। प्रियवादी मैंने लिखा है। तो सो आप लोगों को ये क्वेश्चंस कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। और नेक्स्ट जो है VVI आप लोग इसका जो 500 में इस सीरीज में लाने वाला हूँ, अगर आप लोग नीचे कमेंट्स कीजिएगा तो इसका जो 500 का सीरीज है वो मैं पूरा कर दूंगा। और 500 का सीरीज अगर आप लोग को मिल गया तो 500 से बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। सो मैं 50 फिलहाल इस वीडियो में 50 प्रश्न है। तो अगला वीडियो आप लोग को किस सब्जेक्ट पर चाहिए नीचे कमेंट्स करके बताइएगा।